नमस्कार। आज हम देख रहे हैं एक हिंदी हॉरर ऑडियो कहानी की स्क्रिप्ट का दूसरा हिस्सा। इसका टाइटल है खौफनाक कमरा 13 अनसुना रहस्य। इसमें आरव नाम का किरदार है जो एक होटल के कमरा नंबर 13 में फंसा है। पिछली बार हमने देखा था कि वो दरवाजे तक पहुंच गया था, तो आज चलिए देखते हैं दरवाज़ा खोलने पर क्या होता है और ये स्क्रिप्ट डर कैसे पैदा करती है। अच्छा, तो जैसे ही आरव दरवाज़ा खोलता है, स्क्रिप्ट कहती है अंदर एकदम ठंडी हवा है, कमरा खाली, अंधेरा और एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा है। दीवारों पर अजीब से चित्र हैं जैसे बच्चों ने बनाए हों, पर वो डरावने हैं। मतलब पहली झलक में ही माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है। बड़ा क्लासिक सेटअप लग रहा है ना? हाँ, ये तत्व तो हैं क्लासिक, जैसे बंद कमरा, अकेला नायक, अजीब माहौल वाली चीजें। पर यहाँ दिलचस्प ये है कि स्क्रिप्ट कितनी तेजी से इन्हें इस्तेमाल करती है। मतलब कोई लंबा इंतजार नहीं, सुनने वाले को सीधा उस बेचैनी वाले माहौल में डाल दिया जाता है। ठंडी हवा, हिलता झूला, वो चित्र, ये सब मिलकर तुरंत टेंशन बनाते हैं। ये सिर्फ माहौल नहीं, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव है। बिल्कुल। और फिर चीजें तेजी से बदलती हैं। आरव पूछता है, यहाँ कोई है? कोई जवाब नहीं। फिर अचानक झूला रुक जाता है और दरवाजा जोर से बंद होता है और अंदर से लॉक भी हो जाता है। ओहो, मतलब अब वो पूरी तरह फंस गया वहां। ये तो बुरा फंसा। हाँ, यही कहानी का रुख बदलता है। अब तक जो माहौल सिर्फ रहस्यमयी था, वो अब खतरनाक हो गया है। आरव अब सिर्फ देख नहीं रहा, वो खुद शिकार बन गया है। दरवाजे का बंद होना उसे बाहरी दुनिया से एकदम काट देता है। उसकी लाचारी बढ़ जाती है। और इसके ठीक बाद अलौकिक चीजें शुरू होती हैं। एक कोने से बच्चे की हंसी सुनाई देती है। स्क्रिप्ट कहती है कि वो हंसी इंसानी नहीं लगती। उफ! और फिर दीवार पर शब्द उभरते हैं। लिखा आता है, तू भी अब यहीं रहेगा। बाप रे, ये तो सीधी धमकी है। हाँ, बिल्कुल। ये हंसी और वो दीवार पर लिखावट, अब कोई शक नहीं बचता। स्क्रिप्ट अब सिर्फ इशारे नहीं कर रही, वो सीधे बता रही है कि कमरे में कोई अलौकिक शक्ति है और शायद बुरी। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये एक तरह से आमने सामने की लड़ाई की शुरुआत है। और जब नरेटर बीच में कहता है कि पहले भी कई लोग गए लेकिन बाहर कोई नहीं आया, तो ये सिर्फ कहानी नहीं रह जाती, ये आरिफ के लिए जान का खतरा बन जाता है। और सुनने वाले के लिए भी दांव ऊंचे हो जाते हैं ना। हाँ, सही कहा। और नरेटर की भूमिका भी काफी अहम लगती है यहाँ। वो बीच बीच में सीधे सुनने वाले से बात करता है, जैसे ये बताना कि पहले भी लोग गायब हुए हैं, या फिर आखिर में सवाल पूछना कि कौन है ये आत्मा और क्यों है ये कमरा इतना खौफनाक। ये कहानी को सिर्फ सुनाता नहीं, बल्कि सुनने वाले को उसमें खींच लेता है ना? बिल्कुल। नैरेटिव एक तरह से गाइड जैसा है। वो रहस्य को बनाए रखता है और साथ ही सुनने वाले की दिलचस्पी भी जगाता है। वो आरव के डर और सुनने वाले की जिज्ञासा के बीच एक पुल का काम करता है। और ये सवाल पूछकर कौन है ये आत्मा, वो अगले भाग के लिए एक हुक तैयार कर देता है। कहानी कहने का ये एक सीधा पर बहुत असरदार तरीका है। तो कुल मिलाकर इस छोटे से हिस्से में लेखक ने माहौल बनाया, फिर रहस्यमयी घटनाएं हुई, जैसे दरवाजा बंद होना, झूला हिलना, फिर डरावनी आवाजें, वो गैर इंसानी हंसी और फिर सीधी अलौकिक चेतावनी, दीवार पर वो संदेश। इन सबका इस्तेमाल करके डर और तनाव को काफी तेजी से बढ़ाया गया है। सही कहा, डर बनाने के लिए कई परतें इस्तेमाल की हैं। पहले माहौल से बेचैनी पैदा की, फिर घटनाओं से खतरा दिखाया और आखिर में अलौकिक तत्वों से सीधा डर पैदा किया। लेकिन जो मुख्य रहस्य है कि कमरे में असल में क्या है और उसका मकसद क्या है, वो अभी भी बना हुआ है। ये स्क्रिप्ट एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है। क्या हो अगर कमरा नंबर 13 खुद में बुरा ना हो? मतलब क्या हो अगर वो बस एक बर्तन जैसा बन गया हो, उन आत्माओं को रखने के लिए जो पहले वहां फंसी थीं? कहने का मतलब है, क्या जगहें अपने इतिहास की वजह से ज्यादा खौफनाक बन जाती हैं बजाय किसी एक आत्मा के? ये कुछ ऐसा है जिसमें कहानी सुनने वाला आगे सोच सकता है।